तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक बार फिर आप लोगों को जय मसीह की। तो आज की ये वीडियो मिस मत करना, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको हिमालयन सॉल्ट यानी कि सेंधा नमक के ऊपर जो थ्योरी दी जाती है ना, उस थ्योरी के ऊपर मैं आप लोगों को एक ऐसा इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, या फिर ये थ्योरी के बारे में बताने वाला हूँ जो हो सकता है आप लोगों की आंखें खोल देगा। तो आज की वीडियो मिस मत कीजिएगा। तो क्या है ये हिमालयन सॉल्ट यानी कि ये सेंधा नमक का थ्योरी? तो ये थ्योरी ऐसी है, जरा गौर से सुनिएगा। बहुत से लोग ऐसा दावा करते हैं कि ये जो हिमालयन सॉल्ट है, यानी जो पहाड़ों पे जो पिंक कलर का गुलाबी रंग का जो नमक पाया जाता है, जिसे बहुत से हिंदू लोग व्रत के दिन में, यानी जिस दिन खाना वाना नहीं खाते, वो व्रत के दिन में वो किसी किसी चीज़ में डाल के, खाने में डाल के खाते हैं। सेंधा नमक पिंक कलर का होता है, ठीक है, जो कि ऑनलाइन भी मिलता है, बहुत सी कंपनी का है, टाटा फाटा जो भी है। तो भाई ये जो नमक है जो पहाड़ों से निकाला जाता है, बहुत से लोगों का ये दावा है, ये थ्योरी है कि भाई ये जो सेंधा नमक है ये असली में कोई कुदरती रूप से निकला हुआ नमक नहीं है। यानी कि ये नेचुरली जैसे समंदर से वाइट जो सफ़ेद कलर का नमक पाया जाता है, ये वैसा नमक नहीं है। जो सेंधा नमक है जो पिंक कलर का होता है, वो असल में नेफिलिम, यानी कि बाइबल में जिन जाइंट्स के बारे में बताया गया है, जो बड़े बड़े विशाल विशाल लोग हुआ करते थे, ये उनके शरीर है, उनका बॉडी है। तो उनका बॉडी कैसे हुआ? तो इसके लिए पहले थोड़ा एक वचन देख लेते हैं। वेल, अगर आप नेफिलिम के बारे में नहीं जानते तो जल्दी से आपको बता देता हूँ। तो अगर आप गिनती की पुस्तक 13-33 पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो नेफिलिम हुआ करते थे, ये बहुत ही विशाल जाइंट्स हुआ करते थे, बड़े बड़े दानव हुआ करते थे। तो एक आम आदमी अगर 8 फुट का है तो ये करीबन इनकी हाइट 12 से लेकर 18 से लेकर 24 से लेकर 36 फुट तक हुआ करती थी। इतने बड़े बड़े विशालकाय हुआ करते थे ये। तो ये जो टर्म नेफिलिम है, इसका मतलब क्या होता है? नेफिलिम का मतलब, तो ये नेफिलिम होता है जो एक ग्रुप ऑफ मिस्टीरियस बीइंग्स मेंशन इन द हिब्रू बाइबल हु आर नोटेड फॉर देयर अनयूजुअल साइज एंड स्ट्रेंथ। तो इनके पास भयानक, बहुत ही ज़्यादा शक्ति और इनका जो साइज हुआ करता था, बहुत बड़े बड़े विशाल हुआ करते थे, और ताकत बहुत ज़्यादा हुआ करता था इन पे। और जो ये जो शब्द नेफिलिम है, नेफिलिम, ये जो शब्द है नेफिलिम, इस शब्द का मतलब क्या होता है? तो ये नेफिलिम शब्द का मतलब होता है फॉलन वंस, यानी कि गिराए गए। दे वेयर द ऑफ स्प्रिंग ऑफ फॉलन एंजल्स। ये देखिए, ऑफस्प्रिंग ऑफ फॉलन एंजल्स एंड ह्यूमन वुमेन। तो इंसान और गिराए गए स्वर्गदूतों के बच्चे, जो कि बहुत ही विशालकाय हुआ करते थे। तो नेफिलिम का मतलब होता है क्या? फॉलन वंस, यानी कि गिराए गए। तो चलिए नेफिलिम को लेकर जल्दी से बाइबल वचन पढ़ लेते हैं, जरा गौर से सुनिएगा। उत्पत्ति 6 में सबसे पहले इसका वर्णन हमें मिलता है, ठीक है। फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे और उनके बेटियां उत्पन्न हुई, तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर हैं, सो उन्होंने जिस जिस को चाहा उनसे ब्याह कर लिया। और यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लो विवाद करता ना रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है। उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे। जरा ध्यान से सुनिएगा, दानव रहते थे। और इसके पश्चात जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्य की पुत्रियों के पास गए, तब उनके द्वारा जो संतान उत्पन्न हुई, वे पुत्र कैसे थे? सूरवीर होते थे, जिनकी कीर्ति प्राचीन काल से प्रचलित है। जल्दी से अगला वचन देख लेते हैं। तो गिनती की पुस्तक 13 32 से पढ़ता हूँ, जरा ध्यान से सुनिए। एक चीज यहाँ पे ये भी है कि परमेश्वर ने तो जितने भी जाइंट्स थे, ये नेफिलिम थे, विशाल लोग थे, इन्हें नूह के बाढ़ में इन सब को क्या कर दिया था? खत्म कर दिया था। लेकिन अगर हम गिनती की पुस्तक पढ़ते हैं तो नोआ के घटना के बाद में भी हमें जाइंट्स देखने को मिलते हैं। जरा ध्यान से सुनिएगा। और उन्होंने इजराइलियों के सामने उस देश की जिसका भेद उन्होंने लिया था, यह कहकर निंदा की कि
वह देश जिसका भेद लेने को हम गए थे ऐसा है, जो अपने निवासियों निगम जाति हैं, और जितने पुरुष हमने उसमें देखे वे सब के सब बड़े डील डॉल के हैं। फिर हमने वहाँ नपीलों को अर्थात नपीली जाति वाले अनाक वंशियों को देखा, और हम अपनी दृष्टि में तो उनके सामने टिड्डी के समान दिखाई पड़ते थे, और ऐसे ही उनकी दृष्टि में मालूम पड़ते थे। तो यहाँ पे एक सवाल ये खड़ा होता है कि परमेश्वर ने तो नूह के बाढ़ में, यानी नूह के समय में जो बाढ़ लाया था परमेश्वर ने, उस समय में तो परमेश्वर ने ये सब नेफिलिम को, ये सब विशाल विशाल जाइंट्स को परमेश्वर ने तो नाश कर दिया था। तो फिर कैसे भाई ये गिनती की पुस्तक में बाद में, यानी गिनती की पुस्तक में हमें ये जाइंट्स देखने को मिल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे दो व्यू पॉइंट्स है। पहला ग्रुप ये मानता है कि भाई कि स्वर्गदूत ने इंसानी स्त्रियों से शारीरिक संबंध बनाए और जो बच्चे पैदा हुए वो विशालकाय जाइंट्स हुए। दूसरा ग्रुप ये मानता है कि भाई यानी परमेश्वर का पुत्र मतलब इंसानी पुरुष ने इंसानी स्त्री से शारीरिक संबंध बनाया और उनके बच्चे क्या है, वो जाइंट्स पैदा हो गए। लेकिन इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है भाई हम किसी और दिन देखेंगे, किसी और वीडियो में। अगला वचन देखिए, व्यवस्था विवरण 2 ड्यूटरोनॉमी 2:20 से पढ़ते हैं। वह देश भी रपाइयों का गिना जाता था, क्योंकि अगले दिनों में रपाई, जिन्हें अमोनी जमजुम्मी कहते थे, वे वहाँ रहते थे। वे भी अनाकियों के समान बलवान और लंबे लंबे और गिनती में बहुत थे, परंतु यहोवा ने उनको अमोनियों के सामने से नाश कर डाला और उन्होंने उनको उस देश से निकाल दिया और उनके स्थान पर आप रहने लगे। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, ये थोड़ा और इंटरेस्टिंग है। ड्यूटरोनॉमी 3:11, जो रपाई रह गए थे उनमें से केवल बासान का एक राजा था, ओग था उसका नाम, बासान का राजा ओग, ठीक है, रह गए थे। बासान का राजा कौन रह गया था? ओग, नाम ओग, ठीक है। इस नाम पे जरा गौर कीजिए, क्योंकि अभी मैं आपको एक और चीज बताने वाला हूँ इस ओग को लेके। ओग, ठीक है। तो बासान का राजा कौन रह गया था? केवल ओग रह गया था। उसकी चारपाई, अभी ध्यान दीजिए, उसकी जो चारपाई यानी बेड, उसकी चारपाई जो लोहे की है। देखिए उन दिनों में लोहे की चारपाई नहीं बनाई जाती थी जैसे आजकल आम है, ठीक है। उन दिनों में लकड़ी का बेड बनाया जाता था, चारपाई बनाई जाती थी। लेकिन ऐसा क्यों है कि ये जो बासान का राजा ओग है, ओग इसका नाम है, इसके लिए विशेष स्पेशली लोहे की चारपाई बनाई जा रही है? अभी देखिए इसी में आपको आंसर मिलेगा। लोहे की है, उसकी चारपाई क्या है? लोहे की है। वह तो अमोनियों के रबा नगर में पड़ी है, साधारण पुरुष के हाथ के हिसाब से। अभी उसका साइज बता रहा है, बेड का कितना बड़ा साइज था। सामान्य लोगों के हाथ के हिसाब से, यानी हम सामान्य हैं, उसके हाथ के हिसाब से लंबाई 9 हाथ की, यानी वो जो बेड था वो 9 हाथ का था सामान्य इंसान का, और चौड़ाई 4 हाथ की। तो यहाँ पे मैंने आपको ओग, ठीक है, ओग जो है वो भी एक जाइंट था, बहुत विशाल था ओग, ठीक है। तो मैंने आपको इसका नाम इसीलिए थोड़ा गौर कीजिए, ओग इसका नाम है। कहाँ गया? बासान का राजा ओग, ये देखिए ओग, और इसके इमेजेस देखेंगे तो कुछ ऐसी तस्वीरें आपके सामने आएंगी। ओग यानी एक, इसका चेहरा पे गौर मत कीजिए, ठीक है, कैसा दिखता है, दांत वात निकल रहे नहीं, लेकिन हाइट पे गौर कीजिए कि कैसे एक जाइंट को दिखाया जा रहा है। ओग श्रेक है शायद। तो श्रेक जो फिल्म है, इसमें जो ये मेन हीरो होता है कैरेक्टर, ये भी क्या है? ये भी एक ओगर है। ओगर मीन्स ओक, यानी एक जाइंट है, विशाल है, एक आम आदमियों से क्या है, ये बहुत लंबा है, ओगर। तो यही चीज हमें यहाँ पे देखने को मिलती है कि कौन सा वचन पढ़ रहे थे कि बासान का राजा ओग यानी ओगर, ये बहुत विशाल था, ठीक है। ओके, अगला 1 सामुएल 17। हम भाई कैसे भूल सकते हैं इसे? 1 सामुएल 17:4। तब पलिस्तियों की छावनी में से एक वीर गोलियत
गोलियत नाम निकला जो गात नगर का था और उसका डील यानी कितना बड़ा था वो, डील की लंबाई 6 हाथ 1 भित्ता थी। 1 भित्ता मतलब 6 हाथ तो हो गया आपका ये 6 हाथ, और 1 भित्ता मतलब जैसे मान लीजिए ये कोई चीज़ है, अगर हम इसको भित्ता में नापेंगे तो ये होता है यहाँ से आपकी जो बीच वाली उंगली से लेकर अंगूठे तक जो डिस्टेंस है आपका, ये है भित्ता। तो उसको ऐसे नापेंगे, 1 भित्ता 2 भित्ता। वेल हो सकता है आप लोग सोच रहे होंगे कि आशीष भाई आप तो हमें भाई बता रहे थे कि ये जो हिमालयन सॉल्ट है यानी कि ये जो सेंधा नमक है जो गुलाबी रंग का होता है इसके विषय में बता रहे थे, अब फिर ये कहाँ से हमें कहाँ पहुँच गई, ये कैसे जाइंट से भाई मेल खाता है। तो यहाँ पे देखिए ये जो थ्योरी है, ये थ्योरी जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि भाई जो ये लोग हैं, बहुत से लोग ये दावा करते हैं कि जो हिमालयन सॉल्ट है यानी जो सेंधा नमक है ये असल में भाई पेट्रीफाइड यानी कि पत्थर बन चुके जाइंट्स का है। तो इनका ये मानना है कि जब परमेश्वर ने बाढ़ लाया ना, वचन देख लेते हैं, और यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है सो निरंतर बुरा ही होता है, और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया। असल जो शब्द है वो पछताया नहीं है, खेदित हुआ है, ठीक है, ओरिजिनल बाइबल में जो आप पढ़ेंगे तो खैर, और वह मन में अति खेदित हुआ, यहाँ पे दिया गया है खेदित हुआ, ठीक है। तब यहोवा ने सोचा कि मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा, क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूँ, असल में खेदित हूँ, ये शब्द है। खैर फिर हम देखते हैं कि नोआ के परिवार को परमेश्वर बोलता है एक आर्क बनाओ बड़ा सा, यानी जहाज बनाओ। नोआ का फैमिली बच जाता है, बाकी जितने भी जाइंट्स वाइंट्स थे सबको प्रभु क्या करता है, नाश कर देता है। क्यों? क्योंकि इंसान का जो डीएनए है वो करप्ट हो गया है, मिक्स ब्रीड हो गया है इंसान, साथ ही साथ पाप भी बढ़ चुका है बहुत ज्यादा। ये बाढ़ जब आया तो ऐसा होता है कि जब भी बाढ़ आता है वो बाढ़ अपने साथ बहुत सारा मिट्टी लेके आता है। तो जब कोई जीव, मछली हो, कोई भी चीज़ हो, केकड़ा फेकड़ा कोई भी चीज़ हो या इंसान ही हो, जब अचानक से इतना सारा मिट्टी उस किसी जीव के ऊपर आ जाता है तो वो दब के मर जाता है और वो वहीं पेट्रीफाइड हो जाता है। पेट्रीफाइड मतलब वो वहीं पत्थर बन जाता है, ठीक है, इतना सारा दबाव मिट्टी की वजह से। तो यहाँ पे ये जो थ्योरी है हिमालयन माउंटेन सॉल्ट का, थ्योरी ये है कि जब नोआ के समय में जब बाढ़ आई थी तब बहुत से जो ये जाइंट्स थे जो 30-40 फुट 36 फुट के हुआ करते थे, जो बाढ़ ने जो मिट्टी लेके आया उस मिट्टी में दब गए और वहीं पेट्रीफाइड हो गए, वहीं पत्थर बन गए। तो नॉर्दर्न यूरोप में कुछ लोगों को ऐसा एक चट्टान मिला बहुत बड़ा, तो जब उन्होंने उस चट्टान को तोड़ के देखा तो भाई उसका जो रंग था ना, कलर था, वो बिल्कुल ऐसा था जैसे कि खून और भाई मीट का होता हो, मांस का होता हो। Some people in northern Europe were surprised when they found a very strange rock. I don't know what kind of stone it is, but its color is very similar to flesh and blood. Legend has it that it is the flesh of petrified giants. Because it was not suitable to exist in the New Age, God destroyed them, and they turned to stone. These rocks look और जरा इस सेंधा नमक के बड़े बड़े टुकड़ों को जरा गौर से देखिए, जो कि बड़े बड़े सेंधा नमक के चट्टानों से इसे काट के निकाला गया है। भाई इन टुकड़ों को देख के साफ साफ यही लगता है कि भाई ये मांस और चर्बी है, और ऑब्वियसली जाइंट्स में भी यही चीज होंगी, मांस और चर्बी, जो कि पेट्रीफाइड यानी कि पत्थर बन चुके हैं। nothing more than chunks of meat. एक बार इस तस्वीर को देखिए और मुझे बताइए कि आपको देखने में क्या दिख रहा है। क्या ये मांस नहीं लग रहा, मीट? या फिर ये तस्वीर देखिए, देखिए क्या ये मांस नहीं लग रहा? बिल्कुल मांस लग रहा है, मीट है ये। किसी भी एंगल से ये चट्टान का टुकड़ा नहीं लग रहा, ये मीट लग रहा है जो कि पेट्रीफाइड बन चुका है, बिल्कुल पत्थर बन चुका है, जम चुका है। Not only that, people also discovered rocks with strange shapes, such as human faces and bodies. The mountains look like human muscles. Do you believe there are giants turned? यहाँ पे इस तस्वीर को गौर से देखिए। इस तस्वीर को देख के साफ साफ यही लगता है कि भाई ये किसी विशाल सांप का सर है जो कि पेट्रीफाइड हो चुका है, जम चुका है समय में।
और इस तस्वीर को गौर से देखिए, ये एक बड़े पहाड़ की तस्वीर है, लेकिन जब हम इसे गौर से देखते हैं तो साफ साफ हमें इस तस्वीर में किसी जायंट स्त्री का बॉडी दिखाई देता है। ये किसी फीमेल का बॉडी है। समय के साथ में ना जाने कितने समय लगे होंगे इसको पेट्रीफाइड होने में, यानी पत्थर में बदलने में, लेकिन धीरे धीरे पता नहीं कितने हजार साल बाद भाई ये पत्थर बन चुकी है। I mean पहाड़। About this video, how people are claiming that these Himalayan mountains used to be some kind of giants, and that this pink salt looks a lot like flesh and blood. वेल ये इंसान सच कह रहा है कि हिमालयंस के जो पहाड़ हैं वो काफ़ी हद तक उन्हें जब देखा जाता है ना तो ऐसा लगता है कि कोई विशाल जाइंट, कोई विशाल इंसान भाई पड़ा हुआ है, ऐसा गिरा हुआ है, ऐसा लगता है। और भाई जब इंसानों को ये सब पहाड़ मिले, तो जब ये सब ऐसे जाइंट जैसे पहाड़ मिले, तो जब इन्होंने खोद के देखा तो उनको वहाँ पे ऐसा सेंधा नमक मिला। हाँ, और किसी कारणवश इस सेंधा नमक को भाई मार्केट में लाया जाता है और रिटेल में बेचा जाता है। पिंक सॉल्ट, सेंधा नमक पिंक कलर का होता है। पिंक कलर का सॉल्ट और पिंक और वाइट मिक्स रहता है इसमें कलर, बिल्कुल मांस और चर्बी के जैसा लगता है, जैसे एक इंसान का होता है या फिर जाइंट्स का हुआ करता था। From a being. On petrified giants, whatever happened to them most probably happened fast and simultaneously. Now, do I believe that they are 100% petrified? And the answer is yes and no. If giants are real, like the Bible, Dead Sea Scrolls, and other literature. तो यहाँ पे ये व्यक्ति साफ साफ कह रहा है कि अगर बाइबल सत्य है और अगर बाइबल की कहानियाँ सत्य है और बाइबल जाइंट्स के बारे में बताती है, तो ये 100% मैं श्योर हूँ कि भाई जो ये सेंधा नमक है, जो देखने में बिल्कुल मांस के टुकड़े की तरह लगता है, ये नेफिलिम यानी कि बाइबल के जाइंट्स का शरीर है, जो बाढ़ के दौरान मिट्टी के अंदर दब गया और भाई पेट्रीफाइड हो गया, यानी कि जम गया, एक तरीके से पत्थर या चट्टान में बदल गया या पहाड़ में बदल गया। और जरा इस पहाड़ को देखिए, ऐसा लग रहा है कि भाई ये किसी इंसान का चेहरा है। Were not born of the same flesh like me and you, so I think they were only stopped but not destroyed. And these pink salt mines and these flesh-looking stones are part of their bodies harvested from the earth. And for us to deny the similarities that this was once. वेल इस तस्वीर को ध्यान से देखिए कि ये सेंधा नमक का टुकड़ा बिल्कुल मांस की तरह लग रहा है, जाइंट्स का मांस, जो कि भाई लोग अभी उसको नमक के रूप में खा रहे हैं। Some living tissue. When pictures and video layer. वेल अभी जो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, मुझे बताइए कि ये क्या है। जी हाँ, जो लोग पोर्क खाते हैं वो लोग जानते हैं कि ये बिल्कुल पोर्क मीट लग रहा है। ऊपर देखिए चमड़ा है, फिर फैट है, फिर रेड मीट है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये पोर्क मीट नहीं है, ये सेंधा नमक का टुकड़ा है जो मिला है लोगों को। By layer the truth. Pretty sure these salt mines are dead giants. Y'all cannot tell me these salt mines are not dead giants. This looks like blood. Look at it. Look. This looks like the inside of a body. वेल यहाँ पर भी आप देख सकते हैं हिमालयन सॉल्ट रॉक, जो कि बिल्कुल देखने में पोर्क मीट की तरह लग रहा है। Wow. The other cuts to choose from here. In the right conditions, after a great flood-like event, buried and covered in sediment, these petrified beings became the new mountains and hillsides of this realm. तो क्या सच में बहुत से लोग हिमालयन सॉल्ट यानी कि सेंधा नमक सोच के, यानी ये सेंधा नमक है बोल के, पेट्रीफाइड यानी कि पत्थर बन चुके जाइंट्स के, यानी बाइबल के जाइंट्स के शरीर के अवशेष खा रहे हैं, जो कि पेट्रीफाइड हो गया है जब नोआ का बाढ़ आया था तब। आपका क्या कहना है कमेंट्स में जरूर बताइएगा, आपके विचार जरूर जानना चाहूँगा। और इस वीडियो को ना एक काम करो, लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए QR कोड को स्कैन करें, हमें सपोर्ट करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष दे, तब तक के लिए जय मसीह की।